ऑन हुआ। गर्दनीबाग में है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के री एग्जाम को लेकर चल रहे मुद्दे अभी तक शांत नहीं हुए। दिखाएंगे, अभी दर्जनों अभ्यर्थी यहाँ पर हैं और दावा है कि सैकड़ों अभ्यर्थी हो जाएंगे। लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन महीने भर से चल रहा है। एग्जाम से पहले ही कुछ मामला था, उसको लेकर चल रहा था, उसके बाद फिर एग्जाम को लेकर चल रहा था, फिर एक एग्जाम का सेंटर रद्द किया गया, फिर एग्जामिनेशन हुआ। अब है कि पूरा एग्जाम एक साथ 5.25 लाख का। उसी के नियमित अभी हमारे साथ हैं दीपक सर हैं, अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी तैयार करते हैं। तो अभी हम बीपीएससी के एग्जामिनेशन रद्द करने को लेकर कुछ बातें करेंगे। दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का अभिवादन, जो आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सबको हमारा नमस्कार। और हमारा ये बहुत ही पवित्र सत्याग्रह चल रहा है और हम लोग इसको किसी भी कीमत पर पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं आप लोगों का, जिनके कारण हम लोग को कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर या फिर रीजनल लेवल पर देखा जा रहा है और हमारी बातों को समझा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि समझना चाहिए कि ये सत्याग्रह आखिर चल क्यों रहा है। तो उसका जो मेन मोटिव है यही है कि जो अव्यवस्था फैला हुआ है शिक्षा व्यवस्था में और आयोग के स्तर पर जिस तरह का काम किया गया है, उसको लेकर विद्यार्थियों में असंतोष है और इसी असंतोष को अभिव्यक्त करने के लिए गर्दनीबाग में हम लोग शिक्षा सत्याग्रह के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब री एग्जाम सरकार ने नहीं मानी, अब कोर्ट के भरोसे हैं। सरकार के रवैये, सरकार के नियत को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर सरकार मानी या नहीं मानी है, कल आप देखे होंगे दिलीप जायसवाल जी का एक कमेंट आया कि हम लोग अभी ना भी नहीं बोले हैं और हाँ भी नहीं बोले हैं, यानी सर हाँ आशा अभी वो दिए हुए हैं। हालांकि हम लोग पूर्णतः विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना दिन के सत्याग्रह में उनका कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने नहीं आया है, हमारी तरफ से सकारात्मक रुख नहीं अख्तियार किया गया उनके द्वारा। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है और नहीं समझती है तो हम उनको समझाने का नित नया नया तरीका अपनाते रहेंगे। और उसी तरीके में से आप कुछ तरीका यहाँ पर गर्दनीबाग में देख रहे हैं। बड़ी बात है, सरकार समझना क्यों नहीं चाह रही है हमारी समस्या को। तो इसके पीछे कारण राजनीतिक भी हो सकता है और कारण कुछ और भी हो सकता है, जिसको दबे मुंह से कई सारे छात्र बोलने में लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को कम से कम सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ चीज, और खास करके जो युवा भारत की बात करते, युवा बिहार की बात करते, तो युवाओं की बात को उनको सुनना चाहिए। देखिए, डिसीजन लेना उनके हाथ में है, सही और गलत का निर्णय लेना उनके हाथ में है, लेकिन हमारी बात को भी ना सुना जाए, ये कहाँ से सही है। अच्छा, अभी जो मामला आया पेपर लीक का, री एग्जाम के बाद पेपर लीक, अनियमितता, भ्रष्टाचार, पदों को खरीद फरोख्त बेचने का कई अभ्यर्थियों द्वारा, कई नेताओं द्वारा, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, क्या बिहार में ये संभव है, होता है? कभी ताली एक हाथ से नहीं बजता, एक मुहावरा आपने सुना होगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो कुछ बात भी नहीं होगा, और कुछ रहेगा तो खुशफुसाहट से वो फिर तिल का तार बन जाएगा। ये बात बिहार में भी देख रहे हैं। सरकार और आयोग का रवैया ऐसा रहा है ना कि वो किसी भी बात को क्लियर करने से परहेज करते रहे। अगर करप्शन नहीं है तो आप दिखाते, आप बताते, आप अपना प्रयास बताते, नहीं उन्होंने बताया, तो हम उसका मतलब क्या समझे। अगर हम आपका ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं आप चोर हैं और आप मौन होकर सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बिहार का या कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको समझ सकता है, और आप समझने का मौका दे रहे हैं और कहते हैं कि ये कुछ टीचर हैं, कोचिंग माफिया हैं या कुछ राजनीतिक है, ऐसा इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। सही नहीं है। ये अफवाह सरकार की तरफ से ही निकल रहा है और ये अफवाह जो है आयोग की तरफ से ही निकल रहा है, जिसको पुष्ट करने का वो प्रयास ही नहीं करते हैं। आप देखे होंगे इस आंदोलन की शुरुआत से ही 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उसमें आपने देखा होगा बीपीएससी एक भी नोटिस नहीं निकाल रहा था। फिर उसके बाद नोटिस पर नोटिस निकालने लगा, फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात ठंडा भी नहीं होता, फिर स्केलिंग की बात ये कर ली। बिना आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, आमरण अनशन के सरकार, आयोग नहीं सुनती है, सीधी बातें कहें तो। बड़ी बात है कि सत्याग्रह से भी नहीं सुन रही थी। ये आप जब ये बात हम लोग यहाँ से निकलकर एक सेफ जोन से निकलकर आपके सामने आने का प्रयास करते हैं और सरकार को लगता है नहीं अब तो ये मेरे सर पर चढ़ रहे हैं, तब उनको याद आता है अच्छा ये भी समस्या है और उसके बारे में वो कमेंट करना शुरू करते हैं। यही रवैया आयोग का भी है। आयोग को भी पता नहीं चलता, वो इतना कंफ्यूजन में, वर्तमान जो चेयरपर्सन है वो इतना कंफ्यूजन में है कि उनको ये पता ही नहीं चला था कल मैंने क्या बोला था और आज क्या मैंने बोला है। जैसे 30 अक्टूबर को उन्होंने बोला कि 15 नवंबर को हम लोग छात्रों को बुलाएंगे, बीपीएससी ऑफिस में उनसे वार्ता करेंगे या फिर कहीं वार्ता करेंगे, वो बात उन्होंने नहीं किया। और उनसे जब पूछा गया कि भैया आप बोले थे 15, किसकी बात कर रहे हैं, किस हितधारक की बात कर रहे हैं, कौन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो किस स्टूडेंट का वो एग्जाम ले रहे हैं, उसी स्टूडेंट के संदर्भ में पूछना चाहता हूं मैं कि कंफ्यूजन आप क्रिएट करते हैं,
शंका आप उत्पन्न करते हैं, सारा क्रिएटिविटी आपका और है। लाठी अभ्यर्थियों पर चलाते हैं। बिल्कुल। देखिए लड़का यहाँ ना युवा शक्ति बिहार की प्रगति का बात जो बिहार सरकार करती है, जो 7 निश्चय योजना के माध्यम से, हमको लगता है युवा शक्ति का दुरुपयोग वो अपने लाठियों के माध्यम से करने में लगे हुए हैं। यही युवा अगर प्रतिरोध करना शुरू कर दे और लाठी के बदले लाठी देने लगे तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन तो क्या हम लाठी का जवाब वोट में ये पड़ेगा, इस सरकार को महंगा पड़ेगा अभ्यर्थियों का, या 100% लाठी डंडे की सरकार? 100% युवा जो है, अब वर्तमान सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो 100% बात है कि हम लोग वोट नहीं देंगे सरकार को। ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं शपथ लिया हूँ और आपके सामने शपथ ले रहा हूँ कि मैं तो वोट नहीं दूंगा। मेरे स्टूडेंट वोट नहीं देंगे, वो खुद ही करे, मैं नहीं कर रहा हूँ। हजारों करोड़ों रुपया का जो धांधली का आरोप लग रहा है सरकार पे, इसको कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं? देखिए ये आरोप लग रहा है, सत्य है या नहीं है ये क्लियर करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार क्या है, मौन है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जब कोई मौन होता है तो उसका अर्थ बिहार में क्या समझा जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो गया, ये हम नहीं कर रहे फिर से। हाँ, बिल्कुल, ये मौन और कई नेताओं टीचरों हाँ, ये प्रशांत किशोर सर ने भी कहा है, ये कई सारे छात्र भी बोल रहे हैं। मैं उन्हीं को बस अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि अगर सब कुछ सही है तो आपको सामने आके बताना चाहिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये सर कि ये धरना प्रदर्शन आंदोलन को ये बताया जा रहा है कि ये फालतू के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कई शिक्षक नेता इसमें घुसकर आंदोलन को, छात्रों को उग्र कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? बड़ी बात है, हम लोग शिक्षक हैं और हमको ये पता है कि हमारे छात्रों का क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे यहाँ तो कौन करेगा। दूसरी बात, भड़काना किसको है? यहाँ क्या बउआ हो रहा है, कोई दूधमुहा बच्चा हो रहा है कि भड़का दिया जाएगा? यहाँ एक एक बच्चा ना आपको पढ़ा सकता है, हर नेता के बाल बच्चे को पढ़ा सकता है, हर व्यक्ति को पढ़ा सकता है, तो आप इनको बरगला नहीं सकते हैं, ये बात समझ लें। तीसरी बात है, जो नेता बोलते हैं उनका तार्किक आधार क्या है? क्या वो किसी तर्क के आधार पर बात करते हैं? तो बिना लॉजिक, बिना सिर पैर के वो बात करते हैं। वो हमको गलत करने के लिए सही उदाहरण का प्रयोग करेंगे ना, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है कि हमको गलत साबित कर सके। तब गलत साबित अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो कहते विपक्ष का किया गया खेल है, राजनीतिक मुद्दा है, ये तो कोचिंग माफिया वाले हैं। भैया कोचिंग माफिया वाले हैं या नहीं है ये दिखाना और समझाना, बताना आपका काम। अगर माफिया है हम लोग तो साबित करिए, आप वो भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात है, सरकार के पास ना कोई एविडेंस है, ना कुछ तार्किकता है, ये बस बदनाम करने में लगे हुए हैं छात्रों को और कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने भी कंफ्यूज हैं और छात्रों को भी। क्या इतनी लाठी कभी आगामी वर्षों में या आगामी और भी बहालियों में 3 सप्ताह में 3 बार लाठी चार्ज हुआ, इन सभी चीजों को क्या कभी देखे थे? बिहार के इतिहास में आपको एकदम सिंपल बात बोल रहा हूँ, 1 महीने में 3 बार लाठी चलने का आपको उदाहरण नहीं दिखाई देगा। और खास करके एक ही पक्ष का, मतलब बीपीएससी के छात्र ही हैं जो इसमें कूदे हुए हैं। 6 तारीख को लाठी खाए, 26 तारीख को लाठी खाए, 29 तारीख को लाठी खाए, 1 महीना में 3 बार। अगर ये दूसरा बच्चा होता ना तो कब का विद्रोह कर देता। लेकिन ये बीपीएससी के छात्र हैं, वो इतना बौद्धिक हैं कि मार खाने के बावजूद आपके पैर पर गिरने के लिए तैयार हैं और आपसे माफी मांगने को तैयार हैं। इसको गांधी का देश कहा जाता है और गांधीवादी मूल्यों को लेकर और गांधीवादी सिद्धांतों को लेकर हम अगर आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उसमें परहेज क्या है? क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या ये राजतंत्र है? उनसे पूछना चाहिए कि विपक्षी नेता या जो छात्र असंतोष में वो क्या करें, विरोध न करें तो क्या करें? विरोध न करें तो क्या करें? अभी हम गर्दनी बाग में हैं और लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं। देख रहे होंगे एक शिक्षक हैं, अभी अपना यह क्लास ले रहे हैं। आदित्य दिखाएंगे मोबाइल घुमाकर उधर कि कैसे अभी यहाँ पर अभी क्लास चल रहा है। बाकी एक बार और घुमाकर दिखाएंगे कि अभ्यर्थी यहाँ पर कई अभ्यर्थी आए हुए हैं। धीरे धीरे यहाँ की भी संख्या में इजाफा हो रही है। जो गांधी मैदान अभ्यर्थी बैठे थे, मगर यहाँ पर कुछ कम अभ्यर्थी बच गए थे। मगर प्रशांत किशोर के हॉस्पिटल जाने के बाद आमरण अनशन समाप्त या उनके तरफ से जारी है, वो स्थल चेंज होने के कारण जब तक बता नहीं देते तब तक वहां पर भीड़ अभी नहीं लगेगी। तो अब गर्दनी बाग में यहाँ पर री एग्जाम और साथ ही पेपर में अनियमितता, भ्रष्टाचार और भी सरकार जो भी परीक्षा लेती है लाठी डंडे के साथ जो अभ्यर्थियों के ऊपर जो चार्ज किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर जिस प्रकार से चल रहा है और जिस प्रकार से किया जा रहा है अभ्यर्थियों के ऊपर, उसका जवाब वोट में भी देंगे, जैसा कि अभी एक शिक्षक बता रहे थे। बाकी आप झक्कास भारत पर बने रहिए, हम लगातार खबरें लाते हैं, सुनाते हैं, पॉलिटिकल अपडेट हो, अभ्यर्थियों को मुद्दे हों या फिर और भी कुछ। और अभी हमारे साथ है, मोबाइल पकड़े हुए हैं आदित्य जी। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।